मंत्री ईडी आईडी और वो सब ये जो थी इंदिरा गांधी में कम से कम कीमत थी कि उन्होंने घोषित इमरजेंसी लगाई। लेकिन हमारे साहिब तो बड़े कमाल है, बनने के बाद जिसने उनके खिलाफ बोला उसको गिरफ्तार कर लिया या जेल में डाल दिया। सोशल मीडिया पर किसी ने सवाल पूछा तो मालिक ने पूछा ही नहीं, सीधा जेल पहुंचा दिया और इतना दबाव बना दिया पर भी कब्जा कर लिया। जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए मेरे दोस्तों, ये मौका है हिंदुस्तान में असली रंगत पहचानने का। ये एक जहरीले आदमी जय श्री राम, वंदे मातरम। और आज का सवाल जो है सबसे बड़ा ये है कि आज जब इमरजेंसी पर भारतीय जनता पार्टी बात करने लगती है तो मुझे लगता है कि संघ की बेइज्जती करने लगती है उस समय की। जी हां, आज ट्रेंड चला, आज इमरजेंसी के बारे में बहुत सारी बातें हुई। इमरजेंसी क्यों लगाई गई, किसने लगाई गई। बीजेपी ने भी एक वीडियो यहां पर जो था ट्वीट किया। उस वीडियो को मैंने देखा, बहुत प्यार से देखा, बहुत सम्मान से देखा। जी हां, लेकिन ये जो वीडियो था वो कुछ थोड़ा सा अलग सा लगा। वो जब इमरजेंसी लगाई गई थी, वो इसलिए लगाई गई थी, जेपी नारायण जो थे बड़े नाराज थे कि गूंगी गुड़िया जो थी प्रधानमंत्री क्यों बन गई, इसको क्यों चुन लिया गया। बस एक नफरत थी दिल में कि नेहरू के खिलाफ नफरत है, नेहरू ने क्यों सब कुछ सौंप दिया। लेकिन जेपी नारायण से पैदा हुए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और ये दुनिया भर के जितने भी बवाल पैदा हुए, इन्होंने कितनी प्रॉपर्टी बनाई, इसके बारे में भी बीजेपी थोड़ा सा कोई वीडियो डाल देती, हम भी समझ जाते कि बीजेपी की बड़ी ईमानदार नीयत है। लेकिन नहीं डाला। उस टाइम इंदिरा गांधी का इतना विरोध हुआ था। आप जो भी वीडियो डाल रहा है, इंदिरा गांधी के जो समाचार चलाए गए उस टाइम पर इमरजेंसी के, उन्होंने बोला नो पैनिक, इमरजेंसी लागू है केवल देश में अनरेस्ट फैलाने वाले लोगों के खिलाफ। उसमें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और काफी सारे बिहार के ऐसे युवा जिनको क्रांति करने दी गई और उन्होंने क्रांति की और जेल भी गए, और मीडिया ने, जो अंग्रेजों का खरीदा हुआ मीडिया था, उसने इंदिरा गांधी के खिलाफ खबरें चलाई। अब यह क्लेम किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि आज का दिन वो दिन है जब इमरजेंसी लगाई गई। जी बिल्कुल लगाई गई। अटल बिहारी वाजपेयी को गिरफ्तार किया गया, बिल्कुल किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा लालकृष्ण आडवाणी, इनको भी गिरफ्तार किया गया। हां, किया गया, सबको किया गया, क्योंकि देश में अनारकी फैला रहे थे ये लोग। क्योंकि यही काम तो मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने भी वैसा ही काम किया प्रधानमंत्री बनने के बाद। जिसने उनके खिलाफ बोला उसको गिरफ्तार कर लिया या जेल में डाल दिया। सोशल मीडिया पर किसी ने सवाल पूछा तो मालिक ने पूछा ही नहीं, सीधा जेल पहुंचा दिया और इतना दबाव बना दिया, ईडी आईडी और वो सब ये जो थी इंदिरा गांधी में कम से कम कीमत थी कि उन्होंने घोषित इमरजेंसी लगाई। लेकिन हमारे साहिब तो बड़े कमाल हैं। अरे उनका मतलब कंट्रोल इतना है कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन चलिए आज पोल खोलते हैं कि जो खबर आज प्लांट की जा रही है, जिसके ऊपर आज पूरा ट्विटर ट्रेंड कर रहा है, इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी पर, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो सवाल कैसे हैं। चलिए, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, बीजेपी के हैंडल से एक वीडियो डाला गया है, वो वीडियो पहले सुन लीजिए भाइयों बहनों। भाई मैं तो मस्खरा हूं, खबरें अपने हिसाब से तो नहीं बुनता, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के हिसाब से बुनता हूं। इसीलिए मैं हिंदुस्तान की आवाज सुनता हूं, भले ही सरकार गूंगी और बहरी हो गई हो। मैं बस एक डमरू बजा के शिव शंकर का सरकार को एहसास दिला देना चाहता हूं। सुनिए ये वीडियो। लोकतंत्र की हत्या की गई।
पर आपातकाल सिर्फ 1975 की कहानी नहीं है। आपातकाल एक मानसिकता है जिसमें कांग्रेस जीती आई है। सदियों की गुलामी के बाद सैकड़ों लोगों के अमर बलिदानों से जो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, वो मात्र 28 सालों बाद 25 जून 1975 को आपातकाल के नाम पर एक बार फिर तानाशाही देखने को मजबूर हुए। आपातकाल सिर्फ 2 साल की कहानी नहीं है, यह कहानी है 2 दशक में एक परिवार के पहले कांग्रेस पार्टी और फिर पूरे देश पर कब्जा जमाने की। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में देश की आजादी के साथ। उस समय कांग्रेस में कद्दावर नेताओं की पूरी फौज हुआ करती थी, लेकिन अगले 10 सालों में लोकतांत्रिक मूल्यों के चैंपियन नेहरू ने पार्टी के सारे नेताओं को किनारे लगाते हुए पूरी पार्टी पर ही कब्जा जमा लिया। आजादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य कृपलानी की नेहरू जी के साथ लगातार तनातनी चलती रही और आखिरकार उन्हें 1951 में कांग्रेस पार्टी तक छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्ष बनने पर नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। पर सरदार पटेल के निधन के बाद पार्टी में अकेले पड़ चुके पुरुषोत्तम दास टंडन को ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। अपनी बेटी इंदिरा को ही पार्टी की कमान पकड़ा पिता प्रधान आते हुए कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री और इंदिरा सरकार आमने सामने नजर आ रहे थे कि तभी वो तारीख आती है जिसने इस देश में घोषित आपातकाल की शुरुआत की। 22 जून 1975 को राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी मानते हुए संसद से अयोग्य घोषित कर दिया और उनके किसी भी निर्वाचित पद पर रहने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यहीं से घोषित तानाशाही यानी आपातकाल की शुरुआत हुई। न छूटे इसके लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र ही बर्खास्त कर दिया। वो जनतंत्र जिसे लाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी लड़ मरे। आपातकाल लगा तो विपक्ष की धरपकड़ शुरू हुई, क्योंकि न्यायालय के बाद दुश्मन नंबर 2 विपक्ष ही तो था। गरीबी और महंगाई के खिलाफ गुजरात और बिहार के छात्र पहले ही कई महीनों से सरकार के खिलाफ संघर्ष में कूदे हुए थे। मीसा और DIR जैसे कानून बनाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11,000 विपक्षी नेता थे। जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे विपक्ष को जेल में डालने के बाद इंदिरा गांधी का अगला चाबुक अकेला गैर वामपंथी क्रांतिकारी संगठन। इसके बाद इंदिरा सरकार का तीसरा गुस्सा फूटा प्रेस पर। प्रेस को कुचल अरुण जेटली को 2 वर्षों तक कारागार में रखा गया, तो प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भूमिगत होकर आंदोलन को धार देते रहे। इमरजेंसी के खिलाफ संघ के इसी संघर्ष की वजह से दिसंबर 1976 में अपने एक अंक में द इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र ने लिखा कि RSS विश्व का अकेला गैर वामपंथी क्रांतिकारी संगठन है। ये वीडियो आपने सुन लिया होगा और इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एडिटिंग की गई है, सब कुछ किया गया है। 1975 की इमरजेंसी के बारे में बहुत खुल करके बोला गया है बीजेपी की इस वीडियो में। लेकिन यहां एक जो है कटिंग आती है और बीजेपी को और बीजेपी के मंसूबों को हिला देती है, क्योंकि इमरजेंसी का समर्थन बाला साहब ठाकरे ने भी किया। और आगे बढ़ूं तो बात ये होगी, ये पोस्ट आप देख लीजिए, लेटर देख लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी RSS के पूर्व सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस की किताब हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति का पृष्ठ संख्या 272, जिसमें उन्होंने समर्थन का दावा किया है इमरजेंसी में, आपातकाल में प्रधानमंत्री को लिखा द्वितीय पत्र प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। क्या यह उनका माफीनामा था या इमरजेंसी को उनका सपोर्ट था, यह मैं यहां डालना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप इजाजत दें तो। यह पत्र डालने के बाद क्या यह अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए कि जो आज बीजेपी ने वीडियो डाला है वो संघ के खिलाफ डाला है? अगर संघ उस समय देशभक्त था तो इंदिरा भी देशभक्त थी। संघ उस समय राष्ट्रभक्त था तो इंदिरा भी राष्ट्रभक्त थी। उन्होंने जो निर्णय लिया वो सही था, और संघ अगर सही में राष्ट्र प्रेम करता है और उसने अगर इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया तो इसके मायने गणतना निकाल करके ये माने जाने चाहिए कि हां साहब मिलॉर्ड, संघ तब सही था। और जो आप लोगों ने वीडियो बनाया है, आपने संघ के बड़े नेता पूर्व सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय की बेइज्जती की है। तब क्या ये अंदाजे लगाए जाएं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चुनाव जीतने के लिए आपके पास कोई मुद्दा नहीं है।
बिरला मंदिर मुद्दा मीडिया के पास है, सब कुछ है, पुरानी वीडियोस, पुरानी कहानियां सब चलती हैं। लेकिन आज जब आप इमरजेंसी का विरोध करते हुए दिखाई देते हो प्लेटफॉर्म पर और नेताओं के बयान आते हैं, स्मृति ईरानी से लेकर के सारे बीजेपी के नेताओं के, तो मुझे लगता है कि ये कितने बौने हो गए। राजनीतिक जो एक समझ होती है कितनी छोटी हो गई है। असली मुद्दा कोई निकाल ना पाए, विपक्ष की एकता से इतने घबराए हुए हैं कि कुछ ना कुछ बस चलाना है। पहले देख लेते ना कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन तो संघ ने ही किया था। लेकिन ये बात राहुल गांधी की भी गलत है कि संघ का सीधे सीधे विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी गलत बात है, सीधे सीधे आप संघ से भिड़िए ही मत। वो भी आप इसलिए भिड़ने लगे हैं क्योंकि संघ पहले राजनीति में नहीं था, अब राजनीति में खुल करके आ गया, तो अपने बड़े बड़े गुरुओं को उसने मतलब बड़ी बड़ी विदाई दे दी। दोस्तों, आप तय कीजिए कि जो आज चल रहा है वो सही है या सरसंघचालक जो आरएसएस ने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी को सपोर्ट किया था वो सही था। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो हम नहीं है किसी से कम और वंदे मातरम।